देखिए तो आगे ही बात करते हैं। जैसे आपका प्लस वाला केस तो अभी बात करके आए, माइनस वाले केस पे भी बात करते हैं। जैसे आपका माइनस वाला केस में अगर बात करें ना, माइनस वाले केस में जैसे आपका ऐसा दिया रहे 2 माइनस 3/4, ठीक है। अब 2 माइनस 3/4 है तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसा नहीं कि बचपन वाले तरीके आप अप्लाई कर रहे हो कि मजे में एलसीएम ले रहे हो, 4 लिख रहे हो, फिर मजा में क्या इसको 4 × 2 तो 8 और -3 तो आपका कितना आएगा 5/4, और फिर आप लिखे क्या सर 1/4 आंसर दिए और खुश हो गए। नहीं, ये काम नहीं करना, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो समझना है आपको कि कैसे लिखेंगे, ठीक है। सही है, नो डाउट, लेकिन टाइम जा रहा है। सुनना, करना क्या है आपको, मिटा देता हूँ इसे, ये काम करना ही नहीं है तो लिखना क्या है, जो करना नहीं है वो नहीं लिखना, ठीक है। जो करना है वो लिखेंगे, ठीक है। आप भी करना सीख जाएंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। देखना, देख क्या मैं बोल रहा हूँ, 2 माइनस 3/4 तो माइनस है तो इसको एक कम करते हैं, तो 2 है तो 1 हो गया, क्लियर है बात। 2 है तो 1 हो गया, और इस दोनों का डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे सर इस दोनों में डिफरेंस आपका 1, तो 1 अपॉन और नीचे तो 4 है तो 1/4, यही आंसर आ रहा था। तो आप बोलोगे हाँ सर यही आ रहा था, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि 5 माइनस 7/9, ठीक है। तो ये 5 एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे सर 4, डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस 2, तो 2/9, ठीक है। अगर आपका ऐसा रहे 15 माइनस 19/21, ठीक है। तो 15 माइनस है तो ये कम होगा तो ये 14 हो जाएगा, ये डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे सर 3, और आपका 2 होगा ना, डिफरेंस आपका 2 और नीचे कितना 21, तो नीचे 21 तो कैंसिल आउट कर दो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 14 अरे कैंसिल आउट नहीं होगा ना, कैंसिल आउट नहीं होगा, 2/21, ये आपका आंसर, यही आपका आंसर होगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, क्लियर है बात। तो जैसे आपका मैं बोला कि 17 ऐसा है आपका 17 माइनस 3/4 है, ठीक है। तो 17 माइनस 3/4 है, तो इसका आप डायरेक्ट बताओ, तो 17 को आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर 16, डिफरेंस कितना, तो बोलोगे 1/4, ये आपका आंसर, क्लियर है बात। आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं शॉर्टकट कैट से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सब यूज करेंगे हम। जैसे आपका ऐसा है जैसे बहुत बड़ा नंबर दे दे 252 माइनस 17/, क्या ले लें 19 ले लो, 19, ठीक है। देखना तो 252 है, 252 है, तो एक कम करना तो कितना 251, और डिफरेंस कितना, डिफरेंस आपका 2 का, तो 2 ऊपर और नीचे कितना 19, तो यही आंसर है, ठीक है। क्योंकि एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा आएगा, टूट कर यही आने वाला है, तो उतना काम क्यों करना, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करना, तो फिर बात करते हैं। हाँ तो देखना आप माइनस वाला कैसे थोड़ा एडवांस वर्जन पढ़ते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ 15 माइनस आपका 4/3 रहे, अब नोमिनेटर बड़ा हो जाए, -4/3 नोमिनेटर बड़ा हो जाए, तो सुनना 15 माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे सर इसको 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है बात। अब देखना 15 माइनस 1 तो कितना, तो आप बोलोगे सर 14 माइनस 1/3, क्लियर है बात। अब माइनस आ गया तो फिर से एक कम होगा तो कितना आपका 13, डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे सर डिफरेंस 2/3, क्लियर है बात, ठीक है। ये काम करना है आपको, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ तो सुनते जाना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो मैं तो 15 माइनस इसको जब आप ब्रेक किए 4/3 को, तो 1/3 लिख दिए, क्लियर बात, इतना तो पॉइंट क्लियर है। अब माइनस है तो एक तो कम होगा 14, और इसका यहां से एक कम होगा तो कितना 13, और -1/3 तो डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे सर 2/3, ये आंसर है, कितना, ठीक है। डायरेक्ट लिखना है आपको। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 17 माइनस आपका 5/2, ठीक है, 5/2। अब सुनते जाना, यहां से बात कर रहे हैं, माइनस है 17 माइनस इसको क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 17 माइनस है तो एक कम, इस पहले तो 2 कम कर लो, 17 माइनस 2 तो कितना 17 माइनस 2 तो 15, और माइनस का एक अपना कम होगा तो कितना 14,
और डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे सर 1/2, ये आंसर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो काम करना है, ये तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ब्रेक कैसे करते हैं, क्वेश्चन में हम अभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सब सिर्फ आपको ट्रिक दे रहा हूँ, सोचते कैसे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट डाउन करना। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, इसी में ही बात करते हैं आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो आप एलसीएम लिखना सीख लो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, वो बचपन वाले तरीके अप्लाई नहीं करने हैं कि आप आपका 5, 3 और 5 ऐसे लिखे, फिर यहाँ 5 से डिवाइड करो, ये नहीं, ये काम नहीं करना है, ये सब काम नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको करना क्या है मैं बता। तो देखना आपका एलसीएम क्या है, एलसीएम आपको किस किस नंबर का लेना है, 5, 3, 5 का, 5 का, 3 का, 5 का। तो हम अपने मन से ये मान लेते हैं ना, अपने मन से मान लेते हैं कि ये बड़ा नंबर की क्या है आपका एलसीएम है, हम अपने मन से बड़े नंबर को ही एलसीएम मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या ये बड़ा नंबर क्या इस दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं हो रहा है, तो इसका मल्टीपल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल मतलब क्या, टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका टेबल पढ़े तो 10, क्या 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये भी नहीं होगा एलसीएम। 15, तो आप बोलोगे हाँ सर 15 तो डिवाइड हो रहा है इस दोनों से। ठीक है, तो मतलब यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाएगा। 5, 3, 5 में बड़ा नंबर एलसीएम। अब ये 5 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये एलसीएम नहीं बनेगा, तो मैं इसका टेबल पढ़ना स्टार्ट करूंगा। 5 का तो आपका 10 में नहीं होगा, 15 तो 15 एलसीएम हो जाएगा। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालना तो सीख गए उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो सुनना, अब डायरेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं कि आपको करना क्या है। मैं क्या बोल रहा हूं, जो जिस साइन के साथ है उस साइन के साथ लेंगे। तो 3 + 7 कितना, 10, 10 - 8 तो कितना, तो आप बोलोगे सर 2, लिख दिया। क्लियर है बात। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 प्लस के साथ है तो 3 लिखा, +7 तो आपका 10, और ये -8 है तो आपका कितना 2। क्लियर है बात। अब सुनना, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ लिखेंगे, लेकिन उसी साइन के साथ जिस साइन के साथ प्रेजेंट है। तो ये कौन सा साइन है, प्लस वाले के साइन के साथ है, तो +2/5, ये आपका +1/3 और -1/5। ठीक है, अब सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो बताना 5, 3, 5 का एलसीएम कितना, 15, तो ये 15। अब देखना, ये 5 को 15 से जब डिवाइड करोगे, 15 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, तो 3 × 2 तो कितना 6। अब इस 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5, 5 × 1 तो कितना +5, माइनस 5 को जब 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 × 1 तो कितना -3। इतना पॉइंट क्लियर है। तो आप बोलोगे सर ये आ गया 2 प्लस ये, तो 2 + 6 + 5 11, 11 - 3 तो आपका कितना 8, तो आपका 8/15। और अभी बताया था प्लस रहता है तो मर्ज हो जाता है, तो 2 8/15, ये आंसर है। देखना है, तो आपका ऑप्शन भी आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पहले आप इसे लिखना। हाँ, तो देखना फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन पे भी बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे भी बात करते हैं। आपका ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो सबसे पहले तो आप x को एक जगह रखो, बाकी सबको एक जगह ट्रांसफर कर दो। x जब इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो बताना ये इक्वल टू में है, प्लस में है, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये x क्या आ जाएगा, प्लस में। आपको तो एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन लिख रहे हो फिर x लिख रहे हो, वो स्टेप नहीं करना, डायरेक्ट ये स्टेप लिखना है। अब देखना, आप सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, 5 + 4 कितना, तो आप बोलोगे सर 9, 9 - 3 तो कितना, तो आप बोलोगे 6। क्लियर है बात, प्लस। ठीक है, 7, 4 और आपका 14 का एलसीएम कितना, तो आप बोलोगे सर 7, 4 और 14 का एलसीएम, तो मैंने 14 ही मान लिया, लेकिन 14 इससे डिवाइड हो रहा है, लेकिन इससे नहीं हो रहा है, तो फिर अगला मल्टीपल 28 होता है। तो 28, 14 का अगला मल्टीपल 28 होता है, 28 तीनों ये दोनों से डिवाइड हो जाता है, मतलब क्या 28 एलसीएम बन गया। क्लियर है बात, तो आप बोलोगे हाँ सर 28 तो हो गया। अब 28 को 7 से डिवाइड करना, तो कितना 4, 4 × 2 तो कितना, तो आपका 8। फिर आपका 28 को 4 से डिवाइड करना, तो आप बोलोगे सर कितना 21। 28 को 4 से डिवाइड करोगे तो 7, 7 × 3 तो +21 है कि नहीं, माइनस इसको इससे डिवाइड करना 28 को 14 से तो 2, और 2 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो -10 बनेगा। क्लियर है बात इतना, तो आप बोलोगे हाँ सर। ठीक है, अब देखना 6 प्लस ये माइनस करना, तो ये आपका कितना -2, 8 माइनस आपका कितना, चलो इसी से माइनस कर लो ना, 29 माइनस आपका 10 तो कितना 19, तो 19/28, तो आंसर आप ही बताना कितना होगा 16, 19/28
28 ये आंसर होगा। ठीक है, आपको ये काम करना है कि डायरेक्ट आंसर लिखने आना चाहिए।